17 साल 6 जाने, 100 से ज्यादा जिंदगी भर के जख्म और अब एक फैसला जिसने सबको चौंका दिया है। मालेगांव धमाके में जिन पर देशद्रोह का आरोप था, अब वो बेदाग बरी हैं। लेकिन क्या वाकई ये अंत है या एक नई जंग की शुरुआत? मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद सभी आरोपी बरी, लेकिन विवाद अब और गहरा गया है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में रमजान के पवित्र महीने के दौरान एक भयानक बम धमाका हुआ। ये धमाका मुस्लिम बहुल इलाके के एक व्यस्त चौक पर उस वक्त हुआ जब लोग इफ्तार की तैयारियां में जुटे थे। इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। शुरुआती जांच में इसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश माना गया, लेकिन जब एनआईए ने इस मामले की जांच की कमान संभाली तो चौंकाने वाले नाम सामने आए। मामले में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें शामिल थी पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय। इन सभी पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम यानी यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया। करीब 17 साल तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 30 जुलाई 2025 को मुंबई के एनआईए विशेष अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त और पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सका। कोर्ट ने यह भी माना कि विस्फोट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल का मालिकाना हक प्रज्ञा ठाकुर से जोड़ना संभव नहीं था और यूएपीए कानून का इस्तेमाल भी कानूनी तौर पर सही नहीं था। अदालत ने यह भी कहा कि धमाका तो हुआ और लोग मारे भी गए, लेकिन यह साबित नहीं हो पाया कि जिन 7 लोगों पर आरोप लगाए गए थे उनका इससे सीधा संबंध है। हालांकि अदालत के इस फैसले को लेकर पीड़ित परिवारों में असंतोष है। पीड़ितों की ओर से वकील शाहिद नदीम ने कहा कि यह कोई क्लीन चिट नहीं है, बल्कि सिर्फ संदेह का लाभ दिया गया है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वो इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब हाल ही में 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट के बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ सिर्फ 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, तो मालेगांव जैसे संवेदनशील मामले में वैसी तत्परता क्यों नहीं दिखाई जा रही? इसी बीच अदालत के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आतंकवाद कभी भगवा नहीं था, ना ही है और ना ही होगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवा आतंकवाद जैसी कल्पनाएं राजनीतिक फायदे के लिए गढ़ी गई थी, जिनका मकसद खास समुदाय को बदनाम करना था। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इसे न्याय की जीत बताया और मांग की कि कांग्रेस इस मामले में देश से माफी मांगे। हालांकि अदालत ने फैसला सुना दिया है, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट केस खत्म नहीं हुआ। यह मामला अब कानूनी लड़ाई के एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। आने वाले दिनों में बॉम्बे हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है। वहां से जो निर्णय आएगा वो केस के भविष्य की दिशा तय करेगा। मालेगांव ब्लास्ट केवल एक आतंकी घटना नहीं, यह एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत की न्याय प्रणाली, राजनीति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सोच को गहराई से प्रभावित किया। अब जबकि अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया है, एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या इस फैसले से न्याय हुआ या सिर्फ एक कानूनी निष्कर्ष निकला? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।